नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का इस यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जो आपके भारत के सबसे विश्वसनीय स्थानों पर ले जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा देश कितना विविध और चमत्कारी है? एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ सुनहरी रेत के विशाल रेगिस्तान। एक और प्राचीन मंदिरों की गूंज है तो दूसरी ओर आधुनिकता का जलवा। ये सिर्फ जगह नहीं, ये भारत के अजूबे वंडर्स ऑफ इंडिया है। प्रकृति और इंसान की कल्पनाशीलता के जीते जागते नमूने। आज के इस व्यस्त जीवन में जहां हमने स्क्रीन्स में खोए रहते हैं, असली दुनिया के इन मनमोहक या फैसिनेटिंग प्लेसेस और लुभावने स्थानों को देखना और महसूस करना और भी ज़्यादा जरूरी हो गया है। ये यात्रा सिर्फ छुट्टियां नहीं बल्कि खुद को फिर से खोजने, नई ऊर्जा पाने और देश की अद्भुत विरासत से जुड़ने का मौका है। और है ना कि भारत में घूमना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान और सुविधाजनक हो गया है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भारत के 15 ऐसे सबसे आश्चर्यजनक स्थानों पर जो आपकी सांसें रोक देंगे, जिन्हें देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसी जगह सच में मौजूद है। ये वो जगह हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए। ये हैं हमारे देश के गुप्त खजाने, शानदार जगह जो अविश्वसनीय भारत को या इनक्रेडिबल इंडिया को प्रभावित करते हैं। पूरी वीडियो देखिए और अंत में हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी खोज भारत के अद्भुत अजूबों की। पहला है ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश, प्रेम का शाश्वत प्रतीक। क्यों अजूबा है? विश्व के 7 अजूबों में शामिल शुद्ध सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा मुगल वास्तुकला का शिखर है। शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। इसकी समरूपता, अच्छी काड़ी और बदलते समय के साथ बदलता रंग, सुबह गुलाबी, दोपहर सफेद और शाम में सुनहरा, इसे सबसे अविश्वसनीय स्थानों में से एक बनाता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। क्या आप जानते हैं इसके निर्माण में 20,000 से ज्यादा कारीगर ने 22 साल लगाए। मुख्य गुंबद के चारों ओर 4 छोटे गुंबद सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि सौंदर्य के लिए बनाए गए थे। नींव लकड़ी की है जो नमी पाकर मजबूत होती है। सुबह सुबह जब भीड़ कम हो, ताज देखने का सबसे अच्छा समय है। जमुना नदी के दूसरी ओर से सूर्यास्त का नजारा लेना न भूलें। आगरा किला और फतेहपुर सीकरी भी घूमें। वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड, प्रकृति का रंगीन कालीन। हिमालय की गोद में बसा यह राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गर्मियों यानी जुलाई से सितंबर में हजारों किस्म के जंगली फूलों से ढक जाता है, जैसे कोई लुभावना रंगीन कालीन बिछा हो। यह दुर्लभ वनस्पति और जीवों, जिसमें हिम तेंदुआ और नीली भेड़ का घर है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह वही घाटी है जहां हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ढूंढी थी। यहाँ 600 से ज्यादा प्रकार के फूल पाए जाते हैं, जिनमें से कई दुर्लभ और औषधीय हैं। यहाँ ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन जगह है। गोविंद घाट से शुरू होकर घंगड़िया तक का ट्रैक मध्यम स्तर का है। सही मौसम बारिश के बाद चुनें और ट्रैकिंग परमिट लेना न भूलें। जरूरी सामान खुद साथ ले जाएं। तीसरा है लोकतक झील, मणिपुर, तैरते हुए द्वीपों का संसार। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और दुनिया की एकमात्र तैरती हुई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कैबुल लामजाओ भी कहते हैं, का घर है। यहाँ की अद्वितीय खुमडी प्राकृतिक रूप से बने तैरते हुए द्वीप हैं
जो जैविक पदार्थों और पौधों की जड़ों से बने होते हैं। यह दुर्लभ संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यह सचमुच एक अविश्वसनीय जगह है। फूमड़ी कभी कभी इतने मोटे हो जाते हैं कि उन पर घर बनाए जा सकते हैं और खेती भी की जाती है। मछुआरे इन्हें तोड़ के अपनी नावों को पार्क करने में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ नाव की सवारी करें और तैरते हुए द्वीपों के बीच से गुजरे। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में संगाई हिरण देखने का प्रयास करें। स्थानीय मछुआरों की जीवन शैली देखना भी दिलचस्प है। चौथा, हम्पी कर्नाटक, पत्थरों से जमा एक साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के भव्य अवशेष, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध शहरों में से एक था, आज भी पत्थरों में अपनी कहानी कहते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे बिखरी विशाल चट्टानों के बीच बने मंदिर, महल और बाजार के अवशेष अद्भुत वास्तुकला और इंजीनियरिंग का नमूना है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और एक अविश्वसनीय ऐतिहासिक जगह। विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ इतना सटीक बना है कि कहा जाता है कि इसके पहियों को घुमाया जा सकता था। मतंगा पहाड़ी से सूर्यास्त का नज़ारा अविस्मरणीय है। हम्पी को घूमने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए। साइकिल या स्कूटी किराए पर लेना अच्छा विकल्प है। स्थानीय गाइड से इतिहास जानना फायदेमंद होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। 5वां है लिविंग रूट ब्रिजेस, मेघालय, जिसे जीवित पुलों का जंगल भी कहते हैं। चेरापूंजी और मावलिंग नोंग के आसपास के इलाकों में खासी और जयंतिया जनजातियों ने सदियों पहले एक अद्भुत तकनीक विकसित की। रबर के पेड़ों, जिसे फिस्कस एलास्टिका कहते हैं, कि जड़ों को बांस के फ्रेम पर बांध बढ़ाकर जीवित पुल बनाना। ये पुल समय के साथ मजबूत होते जाते हैं और बाढ़ में भी टिके रहते हैं। ये सचमुच प्रकृति के और मानव सहयोग के अद्भुत नमूने हैं। कुछ पुल 100 फीट से भी लंबे और 500 साल से ज़्यादा पुराने हैं। दोहरी मंजिला रूट ब्रिज, डबल डेकर, देखने लायक है। यह पुल पर्यावरण के प्रति जनजातियों के गहरे जुड़ाव को दिखाते हैं। रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए हल्की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। मानसून में यहाँ की हरियाली और झरने खूबसूरत होते हैं, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। स्थानीय गाइड लेना अच्छा रहता है। 6 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम, जिसे गैंडों की धरती भी कहते हैं। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विश्व की 2/3 से ज्यादा ग्रेटर वन हॉर्नेट राइनो, एक सींग वाले गैंडे की आबादी का घर है। यहाँ के ऊंचे घास के मैदान, दलदल और जंगल घास हाथी, जंगली भैंस, हिरण और पक्षियों की असंख्य प्रजातियों के आश्रय देते हैं। जंगल सफारी के दौरान इन जानवरों को प्राकृतिक वातावरण में देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ की घास, जिसे एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, इतनी ऊंची होती है कि एक हाथी भी उसमें छिप सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र को नवजीवन देती है। यह बाघों का भी प्रमुख आवास है। जीप सफारी या हाथी सफारी का लुत्फ उठाएं। सुबह का समय जानवर देखने के लिए सबसे अच्छा होता है। पार्क के नियमों का सख्ती से पालन करें। कोहड़ा या बोका खाट में रुकने की व्यवस्था करें। 7वां है रानी की वाव, पाटन, गुजरात, जमीन के भीतर का राष्ट्रीय सीढ़ीदार कुआं। यह सिर्फ एक कुआं नहीं बल्कि भूमिगत मंदिर जैसा है। 11वीं सदी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसकी 7 मंजिला पानी में डूबी हुई जमीन के नीचे उतरती हैं
और हर इंच पर देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और ज्यामितीय डिजाइन का अद्भुत नक्काशी है। यह जल संग्रहण और वास्तुकला का अद्भुत संगम है और गुजरात पर्यटन का गौरव। यह दुनिया के सबसे गहरे और सबसे विस्तृत सीढ़ीदार कुओं में से एक है। कहा जाता है कि कभी यहाँ गंगा जल भरा जाता था। इसके निर्माण में सटीक ज्यामिति और वास्तुशिल्प का उपयोग हुआ है। प्रकाश और छाया का खेल दोपहर के आसपास सबसे अच्छा देखने को मिलता है। नक्काशी के विवरणों को ध्यान से देखें। वास्तव में पास में ही सहस्त्रलिंग झील भी घूमी जा सकती है। 8वां है नुब्रा वैली, लद्दाख। रेगिस्तान में खिले फूल और 2 कुबड़ वाले ऊंट। 18,000 फीट से ऊंचा खारदुंग ला दर्रा पार करके पहुंची यह घाटी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ आप अंदर से रेत की टीलों पर 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंटों की सवारी कर सकते हैं, जिनके पीछे बर्फ से ढका पहाड़ों का नजारा अद्भुत लगता है। डिस्ट्रिक्ट मठ में 106 फीट ऊंचा मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति और पानी के फिरकी रंगों की झील टियोस मोरिडी इस घाट को भी मनमोहक बनाती है। यह लद्दाख का एक छिपा हुआ खजाना है। ये ऊंट सदियों पहले रेशम मार्ग से व्यापार के लिए इस्तेमाल होते थे। नुब्रा घाटी भारत के सॉफ्टर फ्लावर एप्रिकॉट के लिए प्रसिद्ध है। यह इलाका भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद विशिष्ट है। मई से सितंबर तक जाने का सही समय है। आंतरिक लाइन परमिट ILP की जरूरत होती है। ऊंट सफारी जरूर करें। ऊंचाई की बीमारी से बचाव का उपाय करें। 9वां है अजंता एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र। चट्टानों को काटकर बनाई गई कला। ये दोनों ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला के शिखर को दर्शाते हैं। अजंता 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध चैत्य विहार हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर जीवंत व्यक्ति चित्र बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की दर्शाते हैं। एलोरा 6वीं से 10वीं शताब्दी कार्यकाल में बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं हैं, जिसमें कैलाश मंदिर सबसे आश्चर्यजनक है। एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया मंदिर परिसर, यह इंजीनियरिंग का अविश्वसनीय करिश्मा है। कैलाश मंदिर बनाने में लगभग 150 साल लगे और अनुमानतः 2 लाख टन चट्टान हटाई गई। अजंता की पेंटिंग में इस्तेमाल रंग प्राकृतिक खनिजों और वनस्पतियों से बने थे, जो आज सदियों बाद भी चमकदार हैं। दोनों स्थलों को ठीक से देखने के लिए पूरा दिन लें। एलोरा में कैलाश मंदिर पर ज़्यादा समय बिताएं। गाइड लेना कला और इतिहास को समझने में मददगार होगा। 10वां है माओली नोंग, मेघालय, एशिया का सबसे साफ गांव। ये छोटा सा खासी गांव सिर्फ आपकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अविश्वसनीय सफाई और सामुदायिक प्रयास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियां बिल्कुल साफ सुथरी होती हैं। हर जगह बांस के कूड़ेदान लगे होते हैं और गांव वाले पर्यावरण के प्रति अत्यंत जागरूक हैं। यहाँ के लिविंग रूट बिजनेस विपासी है। यह टिकाऊ जीवन और सामुदायिक भागीदारी का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। गांव में प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित है। सफाई की जिम्मेदारी सामूहिक है और हर परिवार अपने हिस्से की जगह की देखभाल करता है। गांव में एक प्राकृतिक बैलेंसिंग रॉक भी है। गांव की शांति और सुरक्षितता का अनुभव करें। स्थानीय लोगों से बात करें। पास के रूट ब्रिजेस और झरनों को देखें। गांव के नियमों का सम्मान करें और किसी तरह कूड़ा न फैलाएं।
11वां है पांगोंग झील, लद्दाख, तिब्बत। नीले आकाश और पहाड़ों का जादू। लगभग 14,270 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह लंबी और सकड़ी खारे पानी की झील अपने समुद्री फिरोजी से लेकर गहरे नीले रंग तक बदलते पानी के लिए मशहूर है। आसपास के रेगिस्तानी नंगे पहाड़ों के बीच यह झील एक अविश्वसनीय दृश्य पेश करती है। झील का एक बड़ा हिस्सा भारत में है और एक बड़ा हिस्सा तिब्बत में। यह कई फिल्मों में भी दिखाया गया, जैसे फिल्म 3 इडियट्स में। सर्दियों में पूरी दिन झील जम जाती है। यहाँ मछली नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ प्रवासी पक्षियाँ यहाँ आते हैं। पानी इतना खारा है कि इसमें नहाया भी नहीं जा सकता। लेह से पहुंचने में पूरा दिन लगता है। रात भर झील के किनारे कैंप, होम स्टे या टेंट में रुकना अविश्वसनीय अनुभव देता है। ऊंचाई और ठंड का ध्यान रखें। आंतरिक लाइन परमिट ILP जरूरी है। 12 जैसलमेर किला, राजस्थान। रेगिस्तान में बसा सुनहरा किला। थार के सुनहरे रेगिस्तान के बीच खड़ा यह विशाल किला पीले बलुआ पत्थर से बना है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ने पर यह सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे स्वर्ण किला भी कहते हैं। यह दुनिया के बड़े किलों में से एक है, जहां आज भी लोग रहते हैं। किले के भीतर सुंदर महल, मंदिर और खूबसूरत हवेलियां हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और राजस्थान के अजूबों का में शुमार है। किले की नींव में तेल डाला गया था ताकि दुश्मनों की खुदाई करने में दिक्कत हो। यहाँ की हवेलियों की नक्काशी इतनी बारीक है कि उसे पत्थर पर जाली की कढ़ाई कहा जाता है। किले के ऊपर से सूर्यास्त का नजारा जरूर देखें। पास के सैंड ड्यून्स पर ऊंची सफारी और कैंपिंग का मजा लें। स्थानीय राजस्थानी भोजन ट्राई करें। यहाँ ऑडियो गाइड उपलब्ध है। 13 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। शुद्ध सफेद रेत और फिरकी नीला समुद्र। यह भारत का छिपा हुआ स्वर्ग है। यहाँ के बेहद खूबसूरत समुद्र तट, जैसे हैवलॉक आइलैंड का राधानगर बीच, जिसे एशिया के बेस्ट बीच का खिताब मिल चुका है। साफ फिरकी नीला पानी, समुद्र, समृद्ध प्रवाल भित्तियां, कोरल रिफ्स और घने उष्णकटिबंधीय जंगल एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग यहाँ के अविश्वसनीय समुद्री जीवन को देखने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ की कुछ जनजातियां, जैसे सेंटीन लीच, दुनिया से पूरी तरह कटी हुई हैं और उनसे संपर्क करने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। बैरा टंग द्वीप पर ज्वालामुखीय मिट्टी से बने चूना पत्थर की गुफाएं हैं। स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग जरूर करें। सेलुलर जेल का ऐतिहासिक दौरा करें। राधानगर बीच में सूर्यास्त देखें। पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। परमिट नियमों का पालन करें। 14 चेरापूंजी, माउ सिनराम, मेघालय। बादलों का घर और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बारिश। माउ सिनराम को दुनिया में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा का रिकॉर्ड है और चेरापूंजी इसके बहुत करीब है। मानसून के मौसम में यहाँ का नज़ारा लुभावना होता है। हरियाली से भरे पहाड़, गिरते झरने और बादल जो आपको छूते हुए से लगते हैं। यहाँ पर दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे झरने नो कालिकाई फॉल्स,
और लिविंग रूट बिजनेस पाए जाते हैं। यह प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों के लिए स्वर्ग है। नौकालिकाई फॉल्स का नाम एक दुखद पौराणिक कथा पर जुड़ा है। यहाँ की गुफा तंत्र जैसे मावंगलू गुफा दुनिया के सबसे लंबे और गहरे गुफा तंत्रों में शामिल है। मॉनसून यानी जून से सितंबर में जाएं तो बारिश का पूरा मजा लें, लेकिन सड़कों और ट्रैक्स पर सावधानी बरतें। वाटरप्रूफ जैकेट और जूते जरूर ले जाएं। रूट ब्रिजेस देखना ना भूलें। 15 केरल बैक वाटर्स शांत जलमार्गों का जाल। केरल की जीवन रेखा कहलाने वाले ये शांत खारे पानी के लैगून, झीलें और नहरें एक साथ शांतिपूर्ण लुभावने दुनिया बनाते हैं। पारंपरिक केट्टुवल्लम हाउस बोट में रहकर इन जलमार्गों की सैर करना एक अविश्वसनीय अनुभव है। आप हरे भरे चावल के खेतों, नारियल के पेड़ों से घिरे गांव और स्थानीय जीवन को करीब से देख सकते हैं। यह तनाव मुक्ति का सबसे अच्छा तरीका है। केट्टुवल्लम बिना किसी कील या कांटे के सिर्फ रस्सी और बांस से बांधकर बनाए जाते थे। बैक वाटर्स की परिस्थिति बेहद नाजुक है और यहाँ की खेती अनोखी है। अलेप्पी, कुमारकोम और कोल्लम से हाउस बोट किराए पर ले। रात भर हाउस बोट में रहने का अनुभव जरूर ले। स्थानीय केरल भोजन श्रद्धा स्वाद चखें। पक्षी देखने के लिए बढ़िया जगह है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 15 सबसे मनमोहक और अविश्वसनीय स्थान। हर जगह का अपना एक अनूठा इतिहास, भूगोल और आकर्षण है। इन्हें देखकर ही समझ में आता है कि क्यों कहा जाता है अविश्वसनीय भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। अब आपके मन में इन जगहों को लेकर कुछ सवाल होंगे। चलिए हम आपके कुछ आम सवालों का जवाब देते हैं। फैक्ट सेक्शन। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जगह सबसे सस्ती है या बजट में घूमी जा सकती है? जयपुर, जैसलमेर, हम्पी और केरल बैक वाटर्स। अगर हाउस बोट शेयर करें या डे क्रूज लें, बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है। सरकारी गेस्ट हाउस, होम स्टे, स्थानीय ट्रांसपोर्ट जैसे बस और ऑटो और स्ट्रीट फूड खाकर चुनकर खर्च कम किया जा सकता है। लद्दाख और अंडमान थोड़े महंगे हो सकते हैं, खासकर ट्रांसपोर्ट और एक्टिविटीज पर। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी जगह परिवार के साथ जाने के लिए सबसे अच्छी है, खासकर बच्चों के साथ? केरल बैक वाटर्स हाउस बोट और सुरक्षित। जयपुर, जैसलमेर किले, ऊंट सफारी बच्चों को पसंद आती है। अंडमान समुद्र तट, कम पानी में तैरना। और मुन्नार, ऊटी, ठंडा मौसम, चाय बागान परिवारों के लिए बढ़िया है। रानी का बाव या हम्पी जैसे जगह हैं बड़े बच्चों के लिए ऐतिहासिक ज्ञानवर्धक हो सकती है। तीसरा है, महिला सोलो ट्रैवल्स के लिए कौन सी जगह सुरक्षित है? भारत में सोलो फीमेल ट्रैवल बढ़ रहा है। केरल, गोवा, पूर्वोत्तर राज्य जैसे मेघालय, सिक्किम समांतर शांत और लोग मेहमानबाज, और हिल स्टेशन मनाली, शिमला आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं। हमेशा सतर्क रहें, स्थानीय कपड़े पहनने का प्रयास करें, भरोसेमंद होटल बुक करें और रात में अकेले घूमने से बचें। स्थानीय महिला टूर ग्रुप या गाइड भी अच्छा ऑप्शन है। चौथा, इन जगहों पर जाने का सबसे अच्छा समय क्या है? हिमालय रीजन जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स, लद्दाख, कांजीरंगा अप्रैल मई से अक्टूबर तक
काजीरंगा नवंबर से अप्रैल तक खुला रहता है, लेकिन घास कटने के बाद जानवर देखना आसान होता है। राजस्थान जैसे जैसलमेर अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों, गर्मियों में बहुत गर्म रहता है। दक्षिण भारत में हम्पी, केरल, अंडमान अक्टूबर से मार्च महीने तक सर्दियों और स्प्रिंग में। अंडमान में मानसून मई सितंबर में भी जा सकते हैं, लेकिन समुद्र खड़ा हो सकता है। पूर्वोत्तर जैसे मेघालय और असम पूरे साल, लेकिन मानसून जो जून से सितंबर हरियाली के लिए बेस्ट, हालांकि भारी बारिश हो सकती है। सर्दियाँ नवंबर से फरवरी सुहावनी है। महाराष्ट्र अजंता एलोरा जुलाई से मार्च तक, क्योंकि ये गर्मियों में गर्म होता है। 5वां प्रश्न है, क्या इन जगहों पर जाने के लिए कोई खास परमिट या अनुमति चाहिए? हाँ, कुछ जगहों के लिए जैसे लद्दाख, नुब्रा, पांगोंग आंतरिक लाइन परमिट ILP भारतीय नागरिकों के लिए जरूरी। ऑनलाइन या ले में बनवा सकते हैं। अंडमान निकोबार भारतीयों के परमिट की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ आदिवासी क्षेत्रों में जाने पर प्रतिबंध है। विदेशियों को परमिट चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड भारतीयों को भी इन पर लाइन परमिट ILP चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान, वन अभ्यारण्य, काजीरंगा, वैली ऑफ फ्लावर्स एंट्री टिकट और कभी गाइड एडवांस है। सफारी के लिए अलग से बुकिंग करनी पड़ती है। हमेशा ट्रिप प्लान करने से पहले लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरी और परमिट जानकारी चेक करें। तो दोस्तों, ये थे भारत के 15 सबसे मनमोहक और अविश्वसनीय स्थान। यह है हमारे देश के अजूबे। हर एक जगह कुदरत की देन या हमारे पूर्वजों की कला और मेहनत का नया नमूना है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि भारत कितना विविध, सुंदर और अविश्वसनीय है। इन शानदार जगहों को सिर्फ स्क्रीन पर देखने से कहीं ज्यादा खुशी इन्हें अपनी आंखों से देखने, इनकी शांति महसूस करने और इनके इतिहास को जानने में है। ये यात्राएं आपको नई ऊर्जा देती हैं, नजरिया बदलती हैं और अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। अब आपकी बारी है। पहले सोचिए, इस लिस्ट में कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा, प्लान करें, अपनी अगली छुट्टी के लिए एक जगह चुनें, थोड़ा रिसर्च करें, बजट बनाएं। तीसरा, जाएं और अनुभव करें, बस बैग पैक करें और निकल पड़े, भारत की खोज करें। चौथा, शेयर करें अपनी यात्रा के अनुभव और तस्वीरों हमारे कमेंट में शेयर करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। 5वां है, बचाएं। याद रखें, इन अद्भुत जगहों को साफ सुथरा रखना हमें भी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। तो भारत घूमना सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक भावनात्मक यात्रा है। तो देर किस बात की, अपना यात्रा वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाइए, दुनिया को दिखाइए और अविश्वसनीय भारत, इनक्रेडिबल इंडिया कितना खूबसूरत है। अगर आपको यह डायरी इंडिया 15 की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इससे हमें और इसे हाई क्वालिटी 4K कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप भारत की और दुनिया की ऐसी अद्भुत जगहों के बारे में नए वीडियोस मिस न करें।